श्वास वो अदृश्य सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। लहरी महाशय की साधना में ये श्वास केवल शरीर की गति नहीं, बल्कि चेतना का द्वार है। रात्रि के मौन में जैसे कोई सूक्ष्म संगीत सुनाई देता है, वैसे ही भीतर का प्राण भी एक मधुर दिव्य ध्वनि बनकर ईश्वर की उपस्थिति की अनुभूति कराता है। ये श्वास भीतर बहती एक सरिता है, जिसका एक किनारा मनुष्य है और दूसरा किनारा ब्रह्मा है। जब ये सरिता शांत होती है तो दोनों किनारे अदृश्य हो जाते हैं। केवल वही एक चेतना रह जाती है जो सदा से रही है और सदा रहेगी। लहरी महाशय कहते थे कि प्राण ही ईश्वर का प्रवेश द्वार है। उसी में छिपा है आत्मा का रहस्य और उसी में है मुक्ति की संभावना। मनुष्य संसार में चलते फिरते हुए अपने श्वास से अनजान रहता है। उसे लगता है कि वो बस सांस ले रहा है, पर वास्तव में वही सांस ले रही है जो जीवन दे रही है, जो ईश्वर की सबसे पहली छवि है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी पहली सांस ही जीवन को जगाती है, और जब जीवन समाप्त होता है तो वही सांस मौन हो जाती है। इस बीच जो चल रहा होता है वही जीवन का नृत्य है, श्वास का आवागमन। लहरी महाशय सिखाते थे कि इस सरल प्रक्रिया में ही आत्मबोध का विज्ञान छिपा है। उन्होंने कहा कि जो श्वास को जान लेता है वो ईश्वर को जान लेता है, क्योंकि दोनों एक ही लहर के दो छोर हैं, भीतर का प्राण और बाहर की चेतना। जब मनुष्य अशांत होता है तो उसकी सांस भी उतनी ही व्याकुल होती है। गुस्सा आए तो सांस रुकती सी प्रतीत होती है, भय हो तो तीव्र हो जाती है, और जब प्रेम या करुणा उमड़ती है तो वो गहरी और विस्तारपूर्ण हो जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि सांस ही मन का स्वरूप है, वही मन की गति का बाहरी रूप है। लहरी महाशय कहते थे कि जब श्वास बेकाबू है तब मन भी माया में फंसा हुआ है, और जब श्वास शांत है तब मन शिव के निकट है। इस प्रकार श्वास ही वो अदृश्य कर्मयोगी है जो निरंतर मनुष्य को भीतर और बाहर जोड़ती रहती है। प्रकृति ने श्वास को इस प्रकार बनाया है कि ये शरीर और आत्मा का मिलन बिंदु बनी रहे। जहां शरीर समाप्त होता है वही प्राण सेतु बनता है। जब साधक लहरी महाशय के उपदेशानुसार क्रिया योग का अभ्यास करता है तब उसका ध्यान इस सेतु पर स्थिर होता है। पहले वो श्वास को महसूस करने लगता है, फिर वो उसके तालमेल को समझने लगता है। धीरे धीरे श्वास सामान्य से सूक्ष्म होती जाती है, और एक क्षण आता है जब वो इतनी स्थिर हो जाती है कि मानो कोई सांस ही नहीं चल रही। यही वो अवस्था है जिसे लहरी महाशय ने परावस्था कहा, जहां श्वास स्थिर, मन शांत और आत्मा ईश्वर में विलीन हो जाती है। ये अवस्था केवल धर्म का रहस्य नहीं, बल्कि जीवन की गहराई का अनुभव है। जैसे किसी तालाब में पत्थर गिरने के बाद उठी हुई लहरें धीरे धीरे शांत हो जाती हैं और पानी अपने मूल स्वरूप में लौट आता है, वैसे ही सांसों के स्थिर होने पर चेतना अपने सत्य स्वरूप में लौटती है। लहरी महाशय स्पष्ट रूप से कहते थे कि अशांत श्वास का मतलब है अशांत चेतना, और स्थिर श्वास का मतलब है ईश्वर की उपस्थिति। जब श्वास केवल शरीर को चलाने का कार्य न कर बल्कि ध्यान का विषय बन जाती है, तब वो साधना का सबसे समर्थ साधन बन जाती है। संसार में जितनी भी अशांति है वो अधिकतर बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक श्वास की अशांति का परिणाम है। जो अपने भीतर की लय को नहीं पहचानता वो बाहरी लय में भटकता रहता है। इसीलिए लहरी महाशय ने सांस को जीवन का गुरु कहा। उन्होंने बताया कि प्राण की दिशा सूरज की किरणों जैसी है। जब वो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होती है तब आत्मा के भीतर प्रकाश फैल जाता है। ये वही स्वर्णिम मार्ग है जिसे उपनिषदों ने ईश्वर की ओर जाने वाली सूक्ष्म डोरी कहा है। श्वास की इस यात्रा में दो अवस्थाएं मुख्य हैं, व्यस्त और मौन। जब श्वास एड़ा और पिंगला नाड़ियों में बहती है तब मन संसार की तरफ भागता है। ये स्थिति दुख का द्वार है, क्योंकि इसमें मन स्वयं से बाहर निकलता है। लेकिन जब साधक की श्वास सुषुम्ना मार्ग से ऊपर उठती है तब वही मन अंदर की ओर लौटता है। यही पल है जब जीव और ईश्वर का मिलन प्रारंभ होता है। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान। लहरी महाशय ने कहा कि ये श्वास ही
क्रिया योग का केंद्र है। जब इसकी धारा शांत होती है तब मन भी विलीन हो जाता है और केवल वो शुद्ध चेतना रह जाती है जिसे ब्रह्मा कहा जाता है। एक दिन लहरी महाशय के पास एक शिष्य आया और बोला, गुरुदेव, ईश्वर को कैसे देखा जा सकता है? उन्होंने उत्तर दिया, श्वास को देख। शिष्य आश्चर्य में था। महाशय ने कहा, जिसे देख सके वही तुझे ईश्वर तक ले जाएगा, और जो सदा चल रहा है वही साक्षी है। श्वास तेरे भीतर है और वही तुझे भीतर के लोकों तक ले जाएगी। सच में, जिस क्षण मनुष्य अपनी श्वास को देखने लगता है उसी क्षण ईश्वर के मार्ग पर चल पड़ता है। वो देखता है कि श्वास केवल वायु नहीं, एक दिव्य तरंग है जो ब्रह्मा की ओर प्रवाहित हो रही है। जब साधक इस तरंग के साथ एकाकार होता है तब सांस सूक्ष्म होती जाती है। धीरे धीरे वो अनुभव करता है कि ये श्वास कहीं बाहर से नहीं आ रही, बल्कि भीतर की गहराई से निकल रही है। ये भीतर का संगीत है, औन्हद नाद का स्वरूप। यही लहरी महाशय की साधना की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि ये सांस जब पूर्ण रूप से स्थिर होती है तब साधक के भीतर का दिव्य नेत्र खुलता है, वही त्रिनेत्र जो स्थल पर स्थित है। जब यह खुलता है तब सारा ब्रह्मांड भीतर एक बिंदु में सिमट जाता है। वहां न समय रहता है, न दिशा, न व्यक्ति, बस चेतना की एक अखंड धारा जिसमें आत्मा और ईश्वर एक हो जाते हैं। कईयों ने पूछा कि यह सांस रुकने का क्या अर्थ है? क्या यह मृत्यु है? लहरी महाशय ने कहा, नहीं, ये मृत्यु नहीं, ये पुनर्जन्म है आत्मा का। जब सांस के साथ चलने वाला मन रुक जाता है तभी आत्मा अपने असली घर को देख पाती है। ये रुकना किसी प्रयास से नहीं आता, बल्कि अत्यंत शांत ध्यान से प्रकट होता है। जैसे कोई धारा बर्फ बनती है, वैसे ही सांस ध्यान में शांत होकर अमरता का रूप लेती है। तब न भय शेष रहता है, न सुख दुख का भेद। यही परावस्था वो असली ब्रह्मानंद है जिसकी खोज में युगों से मनुष्य भटकता रहा है। लहरी महाशय के जीवन में ये अनुभूति प्रत्यक्ष थी। वे कहते थे, जिस क्षण श्वास अपने मूल स्वरूप में ठहर जाती है उसी क्षण ईश्वर अपने पूर्ण स्वरूप में दिखाई देता है। ये अनुभव कोई कल्पना नहीं, बल्कि जीवित अनुभूति थी। कई बार साधकों ने देखा कि उनके शरीर में दिव्य प्रकाश फैलने लगता था और उनके चारों ओर गहरी शांति उतर आती थी। वो शांति केवल स्थिर श्वास का परिणाम थी। इसलिए उन्हें कहा गया, शांत श्वास ही ईश्वर है। जब सांस स्थिर होती है तब भीतर का प्रदेश खुलता है। ये वही क्षण है जब आत्मा कुटस्थ क्षेत्र पर केंद्रित होती है। माथे के बीच में स्थित ये बिंदु कोई भौतिक स्थान नहीं, बल्कि आत्मा का द्वार है। जब साधक वहां अपनी चेतना जमाता है तब उसे लगता है कि ब्रह्मांड उसके भीतर सिमट गया है। लहरी महाशय कहते थे कि वहां एक प्रकाश है जो अनंत है, वही परमात्मा का रूप है। सांस का हर उठना और गिरना उसी प्रकाश की तरंगे हैं। जब ये गति रुकती है तो तरंगे सागर में समा जाती है। यही मोक्ष है, तरंग का सागर में विलय। मनुष्य रोज सांस लेता है पर यह नहीं जानता कि वो हर क्षण ईश्वर से जुड़ रहा है। ये जुड़ाव स्वाभाविक है, बस जागरूकता का अभाव है। जैसे कोई मंदिर में घंटा बजता है और दूर खड़ा व्यक्ति उसकी ध्वनि तो सुनता है पर यह नहीं जानता कि वो उसी मंदिर से आ रही है, वैसे ही सांस की अनुभूति भीतर उठती है पर मनुष्य उसे शरीर की क्रिया मानकर भूल जाता है। लहरी महाशय की साधना यही सिखाती है कि सांस को केवल एक जैविक क्रिया के रूप में नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का सेतु मानो। तब सांस ही ध्यान बन जाती है, प्रार्थना बन जाती है और धीरे धीरे भक्ति की ज्योति बन जाती है। जब सांस ध्यान की विषय बनती है तब ये किसी धर्म की परंपरा नहीं रहती, बल्कि अनुभव की यात्रा बनती है। ये यात्रा भीतर की है, कोई तीर्थ नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, सिर्फ श्वास की धारा। इस धारा में बहते हुए साधक धीरे धीरे भीतर उतरता है। प्रत्येक श्वास उसे उस असीम मौन की ओर ले जाती है जो हर स्थान पर विद्यमान है। लहरी महाशय ने सिखाया
कि संसार के सभी धर्म अंततः उसी मौन की ओर ले जाते हैं। नाम अलग है पर सार वही है, श्वास की शांति। मनुष्य के जीवन में जब ये शांति उतरती है तो उसका पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। अब वो सांस को अपने भीतर के ईश्वर का साक्षात रूप मानने लगता है। उसकी हर सांस अब प्रार्थना बन जाती है, हर श्वास में समर्पण घुल जाता है। वो जानता है कि हर पल जो आ जा रहा है वो केवल हवा नहीं बल्कि ईश्वर का स्पर्श है। यही वो क्षण है जब संसार के प्रति उसकी दृष्टि भी दिव्य हो उठती है। अब उसे हर चेहरा, हर जीव, हर कण में वही चेतना दिखाई देती है जो उसकी सांस में धड़क रही है। लहरी महाशय ने कहा था कि जब सांस स्थिर हो जाती है तब समय भी थम जाता है, क्योंकि सांस ही समय की लय है। सांस से आता है भूत, सांस से बनता है भविष्य, और उनका संगम वर्तमान में होता है। जब सांस शांत हो जाती है तब वर्तमान फैल जाता है, उसमें न आरंभ है न अंत। यही अनंत क्षण परमात्मा का काल है। इसमें आत्मा अपने परम स्वरूप को पहचानती है और उसे समझ आता है कि वो कभी अलग थी ही नहीं। ये अनुभव केवल ध्यान की गहराई में संभव है, पर इसका बीज हर व्यक्ति के भीतर है। जब कोई व्यक्ति थोड़ी देर शांत बैठकर अपनी सांस को देखना शुरू करता है तब वही बीज अंकुरित होने लगता है। धीरे धीरे सांस का सतही कंपन घटने लगता है और मन भीतर की लय को महसूस करता है। ये आरंभिक ध्यान ही क्रिया योग की नींव है, जहां लहरी महाशय ने बताया कि सांस जब तक अनियंत्रित है तब तक मन का मोक्ष असंभव है, और जब सांस स्वयं स्थिर होती है तब मोक्ष स्वतः घटित हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि श्वास सेतु है, आत्मा और परमात्मा के बीच का एक जीवंत पुल। ये पुल हर व्यक्ति के भीतर निर्मित है, बस उस पर चलने की निष्ठा चाहिए। इसके दोनों छोर किसी धर्म या विचारधारा से नहीं बल्कि अनुभव से जुड़े हैं। जब व्यक्ति इस पुल पर चलना सीख जाता है तब उसका समूचा अस्तित्व बदल जाता है, भीतर का सांसारिक भार उतर जाता है और आत्मा अपने असली स्वरूप में प्रकाशित हो उठती है। संक्षेप में, लहरी महाशय की शिक्षाओं ने संसार को ये अमूल्य संदेश दिया कि श्वास कोई साधन मात्र नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार है। ये जीवन की तह तक जाने का साधन है। जो सांस के माध्यम से चेतना को समझता है वो साक्षात ब्रह्मा को अनुभव करता है। जब सांस सुषुम्ना मार्ग में प्रवाहित होती है तब आत्मा की नदी सीधे ईश्वर के सागर में मिल जाती है। वहां कोई शब्द नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस वही मौन है जो सृजन का कारण है और मुक्ति का भी। हर सांस में ईश्वर बसता है, प्रत्येक श्वास में वही दिव्यता फुसफुसा रही है, मैं तुझ में हूं और तू मुझ में। जब ये अनुभूति हृदय तक उतरती है तब मनुष्य सांस लेना नहीं भूलता बल्कि उसे भगवान के नाम का जप जानने लगता है। यही सच्ची साधना है, यही क्रिया योग का सार है। सांस जब तक चलती है वही आत्मा को ईश्वर से जोड़ती है, और जब वो स्थिर होती है तब आत्मा और परमात्मा एक स्रोत में समा जाते हैं। यही वो महान सच्चाई है जिसे लहरी महाशय ने अनुभव किया और संसार के सामने प्रेम पूर्वक रख दिया। श्वास ही ईश्वर का स्वरूप है, वही आत्मा का पुल है, वही जीवन की आराधना है। श्वास लेना और श्वास छोड़ना केवल सांस लेने और छोड़ने की भौतिक क्रिया नहीं है। ये ईश्वर और जीव के बीच लगातार चलने वाला एक अद्भुत संवाद है। शरीर तो केवल एक मंदिर है और ये श्वास उस मंदिर में जलता हुआ अखंड दीपक है जो हर क्षण ये घोषणा करता है कि जीवन और ईश्वर में कोई दूरी नहीं। ये संवाद लहरी महाशय की योग दर्शन की आत्मा है, जहां प्रत्येक श्वास लेने को सृष्टि और प्रत्येक श्वास छोड़ने को लय कहा गया है। एक सतत चक्र जिसमें परमात्मा अपने ही स्वरूप को सांसों के माध्यम से अनुभव कर रहा है। जब कोई साधक अपने भीतर की सांसों की गति को ध्यान से सुनता है तब वो ये अनुभव करता है कि प्रत्येक श्वास लेने के साथ कोई अदृश्य शक्ति भीतर प्रवेश करती है और प्रत्येक श्वास छोड़ने के साथ कोई भार, कोई संकुचन, कोई तनाव बाहर चला जाता है। लहरी महाशय कहते थे कि जितना मनुष्य अपनी सांसों को पहचानता है
उतना ही वह अपने भीतर के ब्रह्मा का साक्षात्कार करता है, क्योंकि श्वास लेना भीतर जाने वाली लहर है सृष्टि, और श्वास छोड़ना बाहर जाने वाली लहर प्रलय। यही माया का रहस्य है जो जुटने और मिटने का खेल खेलती है। ये गति ही संसार का स्वरूप है, और यही गति जीव को ईश्वर से अलग दिखाती है। शरीर की प्रत्येक गति इसी लय से बंधी हुई है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी पहली प्रतिक्रिया भी श्वास लेना ही होती है, और जब जीवन का अंत आता है तब अंतिम विदाई भी इस श्वास छोड़ने से होती है। लहरी महाशय ने समझाया था कि ये आने जाने की गति केवल शरीर की नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का प्रतीक है। जब सांसें तेज होती है तो मन अस्थिर हो जाता है, जब सांसें शांत होती है तो मन स्थिर हो जाता है, और जब ये गति पूर्णतः रुक जाती है तब जीव ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करता है। यही है वो दिव्य शांति जिसे वे स्थिर प्राण कहते थे, राम, जो न कभी आता है न जाता है, बस शाश्वत मौन में विद्यमान रहता है। एक साधक के जीवन में ये अभ्यास उस क्षण से आरंभ होता है जब वो अपने भीतर चलने वाले इस संवाद को देखना शुरू करता है। लहरी महाशय ने कहा था कि जब श्वास ली जाती है तब ईश्वर जीव में प्रवेश करता है, और जब श्वास छोड़ी जाती है तब जीव अपनी सीमा मिटाकर ईश्वर में विलीन होता है। ये आने जाने की प्रक्रिया ईश्वर के खेल का ही रूप है। साधारण मनुष्य इसे केवल हवा लेना और छोड़ना समझता है, पर गहराई से देखने पर यह प्राण की यात्रा है जो अनादि से अनंत की ओर बहती चली जा रही है। जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसकी सांसें तीव्र हो जाती है। जब किसी के मन में प्रेम होता है तो सांसें हल्की हो जाती है। यही सूक्ष्म संकेत है कि प्राण और मन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। लहरी महाशय ने सिखाया कि जैसे सांसों का संतुलन साधा जाता है, वैसे ही मन भी संतुलित हो जाता है, और जब सांसें स्वयं शांत होकर स्थिर होती है तब ईश्वर का साक्षात्कार अपने आप होने लगता है। उस क्षण व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि श्वास लेना और श्वास छोड़ना वास्तव में दो पक्ष नहीं है, बल्कि एक ही जीवन का आरोह-अवरोह है, जिनके बीच एक क्षणिक विराम है। उसी विराम में वो ईश्वर का स्पर्श है, परम मौन, जहां न कोई आवाज है न कोई गति, केवल शुद्ध सच्चिदानंद की स्थिति। ये विराम ही जीवन का बीज है। लहरी महाशय कहते थे कि साधक को उस क्षण का ध्यान करना चाहिए जो सांसों के बीच का अंतराल है। वही वह द्वार है जो जीव को ईश्वर तक ले जाता है। उस एक बिंदु पर पहुंचकर साधक समझता है कि जीवन का कोई व्यक्तित्व नहीं, कोई मैं नहीं, बस एक अनंत चेतना है जो स्वयं में श्वास ले रही है और स्वयं में छोड़ रही है। उसी अनुभव में माया का पर्दा हट जाता है। सांस रुकती नहीं, पर उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है, और अनुभव होता है कि सांसें जैसे स्वयं चल रही है, बिना किसी कर्म के, बिना किसी करने वाले के। जिस क्षण साधक इस अवस्था तक पहुंचता है, वो समझता है कि सांस केवल शरीर की जरूरत नहीं, बल्कि ये ईश्वर के साथ जपने वाली अनवरत प्रार्थना है। हर श्वास लेने में सो और हर श्वास छोड़ने में हम का अनाहत नाद गूंजता है। सोहम अर्थात वह मैं हूं। ये ध्वनि बिना बोले ही ये सत्य उद्घाटित करती है कि जीव और ईश्वर दो नहीं। लहरी महाशय ने इसे सहज समाधि की पहली झलक कहा था, जहां मन, प्राण और आत्मा एक ही केंद्र में लीन हो जाते हैं। जब कोई साधक लंबा अभ्यास करता है और सांसों का साक्षी बनता है, तब धीरे धीरे सांसों का प्रवाह बदलने लगता है। प्रारंभ में वो इड़ा और पिंगला में चलता है, अर्थात दाई और बाई नाड़ियों में, जो द्वैत का प्रतीक है। ये अवस्था जगत की है, जहां आकर्षण और विकर्षण चलते रहते हैं। पर जब श्वास लेना और श्वास छोड़ना सुषुम्ना में प्रवेश करता है, तब वो द्वैत मिट जाता है। तब भीतर न कोई श्वास लेना है न श्वास छोड़ना, केवल एक परम नीह शब्दता रहती है। लहरी महाशय ने इस अवस्था को परावस्था कहा, जहां योग का फल साक्षात अनुभव होता है। ये स्थिति किसी बाहरी प्रयत्न से नहीं आती। इसे केवल प्रेम, श्रद्धा और सहज समर्पण से पाया जा सकता है।
जैसे नदी अपने प्रवाह में बहती बहती सागर में मिल जाती है, वैसे ही साधक की सांसें भी अपने स्रोत में मिल जाती है। तब श्वास लेना या छोड़ना कोई क्रिया नहीं रह जाती, वो ईश्वर के साथ तादात्मक स्थिति बन जाती है। लहरी महाशय ने बार बार यही सिखाया कि सच्चा योग श्वास को रोकने का नहीं, बल्कि उसे पहचानने का मार्ग है। श्वास स्थिर तब होती है जब मन स्थिर होता है, और मन स्थिर तब होता है जब आत्मा अपने स्रोत को देख लेती है। साधक को अपने दिनचर्या में इस रहस्य को हर क्षण देखना चाहिए। जब चाय की खुशबू महसूस होती है, तब भी श्वास लेना हो रहा है। जब किसी प्रियजन से मिलन होता है, तब भी। जब थकावट आती है, तब भी। कोई घटना जीवन में ऐसी नहीं जहां श्वास उपस्थित न हो। ये शाश्वत साथी है, ईश्वर की मूर्त उपस्थिति। वही प्राण है, वही चेतना है, वही ब्रह्मा का स्पंदन है। लहरी महाशय ने कहा था, प्रत्येक प्राण ईश्वर की पुकार है और प्रत्येक श्वास छोड़ना उसकी प्रतिक्रिया। ये संवाद केवल समझने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जब साधक अपने भीतर इस संवाद को अनुभव करता है, तो संसार वैसा ही रहता है, पर देखने की दृष्टि बदल जाती है। अब जीवन केवल एक बाहरी नाटक नहीं, बल्कि भीतर चल रही शिव नृत्य की लय बन जाता है। प्रत्येक श्वास लेने में सत्य का दर्शन, प्रत्येक श्वास छोड़ने में समर्पण की अनुभूति। मनुष्य अब इस बात से विचलित नहीं होता कि संसार बदल रहा है, क्योंकि वो जान चुका है कि स्थिरता किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि उस विराम में है जो सांसों के बीच है। यही लहरी महाशय का गूढ़ संदेश है कि ईश्वर और जीव को जोड़ने वाला सेतु बाहर नहीं, भीतर की श्वास ही है। श्वास लेना चलता है तो ईश्वर बोलता है, श्वास छोड़ना चलता है तो जीव उत्तर देता है। ये प्रेम का संवाद है, कोई अनुशासन का उपदेश नहीं। जब ये समझ भीतर उतर जाती है, तब प्रार्थनाएं शब्दों में नहीं होती, बल्कि श्वासों में होने लगती है। वो साधक जो श्वास में ईश्वर को पहचान लेता है, वो हर क्षण ईश्वर के संग होता है, चाहे वो बाजार में हो, खेत में हो या ध्यान में। लहरी महाशय के अनुसार जब सांसें स्थिर होती हैं, तब भीतर का नाद सुनाई देने लगता है, वो अनाहत ध्वनि जो ईश्वर का घोष है। ये नाद ही वो दिव्य भाषा है जिसमें ईश्वर स्वयं अपने अंश से संवाद करता है। सांस जैसे जैसे धीमी होती जाती है, ये नाद उतना ही स्पष्ट होता जाता है, और जब वो पूर्ण विराम तक पहुंचती है, तब साधक अनुभव करता है कि श्वास लेना और श्वास छोड़ना तो केवल प्रतीक थे। वास्तव में वो सदा से शुद्ध चेतना में स्थित था। इस ज्ञान का फल केवल ध्यान के क्षणों में नहीं मिलता। जब ये सत्य अंतर तक उतरता है, तब जीवन के सारे कार्य उसी संतुलन से भर जाते हैं। क्रोध नहीं उठता क्योंकि प्राण स्थिर है, मोह नहीं बांधता क्योंकि भीतर का मौन प्रबल है, और ये सब किसी बाहरी त्याग से नहीं, सिर्फ श्वास के साक्षात्कार से होता है। यही सरलतम मार्ग लहरी महाशय ने दिखाया। कोई पूजा, कोई मंत्र, कोई जटिल साधना नहीं, बस अपनी ही श्वासों में चल रहे ईश्वर के स्पर्श को अनुभव करना। श्वास ही पहला गुरु है। ये बिना बोले हमें सिखाती है कि कैसे भीतर जाकर लौटना है, कैसे लेना और देना समान भाव से करना है। इसका हर चक्र हमें ये सिखाता है कि जीवन किसी एक दिशा की यात्रा नहीं, बल्कि निरंतर प्रवाह है। जब ये समझ आती है, तब साधक के भीतर कृतज्ञता जागती है। हर श्वास लेना एक आशीर्वाद लगने लगता है, हर श्वास छोड़ना एक समर्पण। यही भीतर का सच्चा संवाद है, ईश्वर और जीव के बीच, जो बिना भाषा, बिना शब्द, केवल अनुभूति में चलता है। सत्य यही है कि जब सांसें शांत होती हैं, तब जीव ईश्वर का साक्षात दर्शन करता है। तब कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। वो जान लेता है कि श्वास लेना और श्वास छोड़ना में चल रहा ये संवाद कभी रुकता नहीं। ये वही सनातन लय है जो सृष्टि के प्रारंभ से चली आ रही है। ब्रह्मा का नाद जो हर जीव में गूंजता है और उस मौन क्षण में समाप्त होता है जहां सब कुछ ब्रह्मा ही है। जब सांस स्थिर हो जाती है,
तब संसार की सारी गति जैसे ठहर जाती है। वही क्षण, वही स्थिरता, वही मौन, वही ब्रह्मा का आलिंगन है जहां जीव और ईश्वर एक हो जाते हैं। लाहिरी महाशय के अनुसार यही है योग का परम रहस्य। श्वास का मौन, मन का विलय और आत्मा का परम मिलन परमेश्वर से। उस एक क्षण में जहां कोई आने जाने की लहर नहीं, वही पाया जाता है अनंत का स्पर्श। लाहिरी महाशय कहते थे कि मनुष्य की पूरी बेचैनी उसकी सांस की गति में बसी है। सांस चलती है इसलिए विचार उठते हैं, विचार उठते हैं इसलिए इच्छाएं जन्म लेती है, और इच्छा ही व्यक्ति को संसार के जाल में बांधे रखती है। ज्यों ज्यों साधक भीतर उतरना शुरू करता है, वो देखता है कि हर विचार का एक सटल आधार श्वास ही है। जब ये श्वास एड़ा और पिंगला नामक द्वैत मार्गों में चलती रहती है, तब व्यक्ति जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, आशा, निराशा, इन सब की गति में उलझा रहता है। लेकिन जब साधक गहरी अभ्यास से इस श्वास को मध्य मार्ग सूक्ष्म सुषुम्ना में प्रवाहित करता है, तब भीतर का द्वैत टूटता है। ये स्थिति ही लाहिरी महाशय ने परावस्था कही है। वो अवस्था जहां श्वास अपने आप थम जाती है, न कोई लेना न कोई देना, बस मौन। लाहिरी महाशय के जीवन में ये मौन कोई साधारण घटना नहीं थी। वे सांसारिक जीवन जीते हुए भी समाधि में डूबे रहते थे। दिन में कार्य करते, लोगों से मिलते, परिवार का पालन करते, पर भीतर एक गहरा मौन प्रवाहित रहता। वे कहते थे कि जब श्वास स्थिर हो तब भीतर कोई व्यक्ति नहीं बचता। वहां न जीव है न ईश्वर, बस एक अद्वैती चेतना रहती है जो सबको धारण किए हुए है। किसी नदी के उफान को शांत करने के लिए उसे समुद्र से मिलना होता है। जब तक नदी समुद्र से अलग है, वो बहती है, कल कल करती है, किनारे तोड़ती है। लेकिन जैसे ही वो सागर में समा जाती है, उसकी गति मिट जाती है, उसका नाम मिट जाता है और वो उसी सागर का रूप बन जाती है। सांस भी ऐसी ही नदी है। जीव जब तक सांस की गति में है तब तक वो अलग है, द्वैत में है, पर जैसे ही ये सांस रुके वो ईश्वर रूप सागर में विलीन हो जाता है। लाहिरी महाशय ने कहा था कि माया शब्द स्वयं श्वास के दो आयामों में छिपा है। मां अर्थात श्वास का भीतर जाना और या अर्थात श्वास का बाहर आना। जब ये दोनों चल रहे हों तब माया चल रही है, जब ये दोनों रुक जाए तब माया समाप्त। उस रुकावट में जो अनुभव होता है वही आत्म साक्षात्कार है। सांस जब स्थिर हो जाती है तब मन समाप्त हो जाता है, क्योंकि मन और सांस एक ही ऊर्जा के दो छोर है। जैसे ही सांस थमी वैसे ही मन विलीन, और जहां मन नहीं वहां संसार नहीं, वहां केवल ईश्वर है। लाहिरी महाशय ने इसे हनुमान की उपमा से भी स्पष्ट किया। राम अर्थात स्थिर प्राण और हनुमान अर्थात साधक। जब हनुमान की ऊर्जा राम में स्थिर हो जाती है तब हनुमान स्वयं राम हो जाते हैं। उसी तरह जब साधक की चंचल प्राण शक्ति स्थिर होकर कुटस्थ में स्थित होती है, वही बिंदु जो भ्रूमध्य में है, तब जीव और ईश्वर का मिलन होता है। वहां कोई चेष्टा नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस अव्यक्त एकता। आम जीवन में भी इसका अनुभव बहुत सूक्ष्म रूप में किया जा सकता है। जब गहरी तन्मयता से कोई संगीत सुना जाता है या किसी सुंदर दृश्य में मन डूब जाता है, तब क्षण भर को सांस ठहर जाती है। उस क्षण में जो अनुभव होता है वो आनंद का सूक्ष्म स्वरूप है। वही आनंद जब पूर्ण रूप से साक्षात होता है वो समाधि है, वो मिलन है। लाहिरी महाशय कहते थे कि इस मिलन की अनुभूति किसी तीर्थ में नहीं, किसी पर्वत पर नहीं, बल्कि अपने ही भीतर की स्थिर श्वास में है। जीव सदा गति में है क्योंकि उसे स्वयं के अस्तित्व का एहसास क्रमिक परिवर्तन में मिलता है। वो सोचता है कि मैं सांस ले रहा हूं इसलिए जीवित हूं, लेकिन वास्तव में जीवन तब शुरू होता है जब सांस रुकती है, क्योंकि वही रुकावट स्वयं जीवन का वास्तविक स्वरूप है, चेतना। जब सांस उठती है तब अहंकार उठता है। श्वास का हर आवागमन मैं करता हूं का भाव जगाता है।
जब ये उठान शांत हो, तब कर्ता का भाव समाप्त हो जाता है। तब जो बचता है वही परमात्मा है। लाहिरी महाशय ने अनगिनत बार कहा कि सांस की स्थिरता का अर्थ सांस रोकना नहीं, बल्कि उसकी सहज शांति में प्रवेश करना है। जैसे कोई लहर समुद्र में मिलते मिलते धीरे धीरे शांत हो जाती है, वैसे ही श्वास साधना में प्रवेश करते करते सहज रूप से शांत हो जाती है और उसी क्षण परम रहस्य प्रकट होता है, जीव और ईश्वर का एकत्व। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान में अनुभूति कोई अलग संसार है, पर लाहिरी महाशय ने बताया कि ये सब इस देह के भीतर ही है। शरीर ही मंदिर है और श्वास ही उस मंदिर की घंटी। जब घंटी की ध्वनि रुकती है तो ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। तब भीतर एक विराट मौन उतर आता है। उस मौन में कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, सिर्फ अस्तित्व की अनुभूति बाकी रहती है। वही अनुभव परमानंद है। मनुष्य का सारा दर्द इसी अस्थिर श्वास में है। गुस्सा आता है, सांस तेज होती है। डर लगता है, सांस छोटी हो जाती है। आनंद आता है, सांस लंबी हो जाती है। यानी जीवन की हर लहर सांस से जुड़ी है। वही सांस जब पूर्ण संतुलन में आ जाए, न लंबी न छोटी, बस मौन, तब मनुष्य मृत्यु और जन्म के हर बंधन से निकल जाता है। वही मुक्ति है, वही जीवन मुक्ति है। लाहिरी महाशय इस सत्य को केवल उपदेश के रूप में नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव के रूप में जीते थे। उनका हर क्षण समाधि का विस्तार था। वे संसार में रहते हुए भी संसार से परे रहते थे। वे दिखाते थे कि परब्रह्म का अनुभव केवल संन्यास में नहीं, बल्कि घर गृहस्थ जीवन के बीच भी संभव है। यदि मनुष्य अपनी सांस को सचेत रूप से देखना शुरू करे, उसे स्थिर करना सीखे, तो वो जीवन में ही मुक्त हो सकता है। जब श्वास स्थिर होती है, तब तीनों नाड़ियां, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना एक ही मार्ग बन जाती है। द्वैत समाप्त हो जाता है। तब कोई बाया या दाया नहीं, कोई दिन या रात नहीं, केवल अखंड संतुलन। यही परब्रह्म की स्थिति है, जिसे लाहिरी महाशय कुटस्थ कहते हैं। वो केंद्र जहां सब गति रुक जाती है और जहां साधक को भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। इस स्थिति में समय रुक जाता है। न कल रहता है, न आने वाला कल, बस एक शाश्वत वर्तमान जो न प्रारंभ है न अंत। इस अनुभव को शब्दों में बांधना असंभव है, क्योंकि ये न समझ की वस्तु है न विचार की। ये होने की अवस्था है। ज्यों-ज्यों श्वास स्थिर होती है, साधक की पहचान मिटती जाती है। पहले उसे लगता है वो शरीर है, फिर लगता है वो मन है, फिर प्राण, और जब ये भी टूट जाए, तब बस शुद्ध चेतना शेष रहती है। यही अनंत का मिलन है, यही ज्ञान का अमृत। जीवन की हर घटना का संबंध सांस की गति से है। समर्पण तभी होता है जब सांस शांत हो। भक्ति तभी गहराती है जब श्वास स्थिर हो। प्रेम तभी निश्चल होता है जब भीतर कोई हलचल न रहे। इसलिए लाहिरी महाशय ने कहा था, श्वास को भगवान की तरह देखो, उसकी धारा में डूबो। वही श्वास जब स्वयं स्थिर हो जाए, तब ईश्वर भीतर प्रकट हो जाता है। स्थिर श्वास में न इच्छा रहती है न भय, क्योंकि इच्छा और भय दोनों गति में है। ये सत्य इतना सरल है जितना शांत झील का पानी। जब हवा रुक जाए, तब झील में आकाश साफ दिखता है। वैसे ही जब सांस रुक जाए, तब आत्मा में ईश्वर सीधे प्रतिबिंबित होता है। इसीलिए कहा गया, ईश्वर को बाहर मत खोजो, अपनी सांस में खोजो, क्योंकि वही श्वास जब निश्चल हो जाती है, तब वो ईश्वर का रूप ले लेती है। जब साधक इस रहस्य को समझ लेता है, तब हर श्वास उसका जप बन जाती है, हर निश्वास उसका ध्यान। धीरे धीरे वो ऐसी स्थिति में प्रवेश करता है जहां श्वास भीतर से अपने आप थमने लगती है। उस क्षण वो न तो सोया होता है न जगता है, बल्कि साक्षी की तरह केवल देखता है। यही अवस्था परावस्था कही गई है। कर्म रहित, विचार रहित, केवल शुद्ध अस्तित्व। जीव और ईश्वर का मिलन किसी आवाज, किसी रोशनी या किसी चमत्कार से नहीं होता। वो मिलन तब होता है जब सब कुछ रुक जाए। विचार, गति, शब्द, श्वास,
उस महान रुकावट में जो अनुभव होता है वो किसी चीज का अंत नहीं, बल्कि सब चीजों की शुद्धता का आरंभ है। वही एकत्व, वही शांति, वही ब्रह्मरूप आनंद है। और उस अवस्था में ही सच्ची भक्ति खिलती है, जहां साधक और भगवान में कोई भेद नहीं बचता।